फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेके आई हूँ वो है बादशाह अकबर, जो हिंदुस्तान के बादशाह हुए हैं, तानसेन जी की। और तानसेन जी की गुरु जो हुए हैं हरिदास जी। हरिदास जी के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया था, ये वही हरिदास जी हैं। लेकिन अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको बोलूँगी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्रेस ऑन बेल आइकन, ताकि मैं कोई भी फ्यूचर में अपनी कहानी अपलोड करूं आपको उसका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी है बादशाह अकबर, जो हिंदुस्तान के बादशाह हुए हैं। एक दिन की बात है कि ये बादशाह अकबर जो हैं तानसेन जी के साथ एक बहुत बड़े सरोवर के पास शाम के समय टहल रहे होते हैं। और तानसेन जी जो हैं वो अपने मन में कुछ ना कुछ गुनगुना रहे होते हैं। अब तानसेन का आपको पता है कि ये बहुत अच्छे गायक हुए हैं, इनके बहुत अच्छे ये गाना गाते थे और ये अपना मन में गुनगुना रहे हैं। तो अकबर ने कहा तानसेन को, तानसेन मुझे नहीं लगता है कि तुमसे अच्छा इस पूरी दुनिया में भी कोई गाने वाला होगा। तो तानसेन जो था वो बहुत ईमानदार इंसान थे। उन्होंने बोला, उन्होंने क्या किया कि सरोवर में अपना हाथ डुबोया और एक उँगली के ऊपर एक पानी की जो बूंद थी वो ली। तो उन्होंने कहा कि बादशाह देखिए, मैं ये बूंद हूँ, मैं ये बूंद सा गाता हूँ, और जो मेरे गुरु हैं हरिदास जी वो ये सरोवर सा गाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसा गाते होंगे। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। अब जो अकबर हुए हैं, ये इनको गाने सुनने का, गीत संगीत का, इनको बहुत ज़्यादा शौक था। तो ये इन्होंने कहा कि अरे ऐसा है, मुझे तो लग रहा है कि तानसेन कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। तो उन्होंने तानसेन को कहा कि ठीक है तानसेन, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे गुरु का गाना सुनना चाहता हूँ। तो तानसेन जी ने कहा कि नहीं, आप तो ये सुन ही नहीं सकते, आप नहीं सुन सकते। तो उन्होंने कहा मैं नहीं सुन सकता। ऐसा क्या है जो हिंदुस्तान के बादशाह के लिए ये ना हो कि कोई काम ऐसा हो कि जो हिंदुस्तान का बादशाह ना कर पाए। तो ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आप बादशाह हैं, मैं आपके लिए गाता हूँ, बट पर जो मेरे गुरुदेव हैं वो बादशाहों के बादशाह के लिए गाते हैं, यानी कि भगवान के लिए गाते हैं। तो उनका गाना सुनना संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मेरे बादशाह होने का इतना ही है तो मैं तुम्हारा नौकर बन के चलता हूँ, पर मुझे तो उनका गाना सुनना ही है तानसेन। तो तानसेन ने बड़ा उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये बादशाह जो है अकबर मान जाए, लेकिन वो नहीं माने। तो उन्हें अपने गुरुदेव से मिलाने के लिए लेके जाना ही पड़ा बादशाह अकबर को। लेकिन जाने से पहले उन्होंने बादशाह अकबर को ये बोला कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप गाना सुनते हैं ना, अपने दरबार में आप कितने लोगों को बुलाते हैं, तो आपको जो गाना जिनका पसंद आता है आप बहुत वाह वाह करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप वाह वाह नहीं करेंगे। तो अकबर ने कहा कि ठीक है, मुझे समझ आ गई है। कहते क्योंकि अगर आपने ऐसे कहा करा, वाह वाह अब मेरे गुरु के सामने कर दी, तो उन्हें पता लग जाएगा कि ये चोरी से आपका गाना सुनने के लिए आए हैं। तो बादशाह कहता तुम फिक्र मत करो, जो तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। अब बादशाह अकबर और तानसेन जी पहुंच गए वृंदावन निधिवन में। तो वो बहुत गर्मी का समय था और बादशाह चलते चलते थक गया, वहां जाके वो बैठे। अब थोड़ा इंतजार भी करना पड़ गया गुरु के आने का। तो जैसे ही स्वामी हरिदास जी आए, तानसेन जी ने उनको माथा टेका और बोला कि हाँ तानसेन, कैसे आए हो तुम? कहते बस गुरुदेव जी यहाँ से निकल रहे थे, आपको मिलने के लिए हम आ गए। कहते चलो ठीक है, बैठ बिठाया उन्हें, भोजन पानी करवाया। तो उन्होंने कहा कि हाँ तानसेन, अब कुछ सुना दीजिए आप। तो तानसेन ने जो था वो राग मल्हार गाना शुरू किया। अब जानबूझ के तानसेन जी ने उसमें कुछ गलत गाया, तो उनके गुरुदेव ने, हरिदास जी ने उनको टोका। उन्होंने कहा कि तानसेन कैसे गा रहे हो तुम, सही से गाओ। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मुझे तो ऐसे ही गाना आता है, आप ही सुनाए ना। तो स्वामी जी जो थे, स्वामी हरिदास जी, वो हंसे। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरा गाना सुनना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब जो इनके गुरुदेव थे स्वामी हरिदास जी तानसेन के, अब इन्होंने तंबूरा पकड़ा हाथ में और गाना शुरू कर दिया। अब गाते गाते जैसे ही गाना शुरू किया तो वहां पर वर्षा वर्षा होने लगी। काली घटा वहां पर छा गई। कोयल मोर सब ये बोलने लग गए। और अकबर बादशाह को इतना अपना मतलब उसे तन मन इतना शीतल हो गया बादशाह अकबर का, कि उसने
सोचा कि ऐसा भी कोई गा सकता है, इतना सुंदर कि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो रूहानियत में इतनी ताकत भी है कि एक गाने से मौसम बदल जाए और ये पंछी ये सब चहचहाने लगे और उसके मन में इतनी ज़्यादा शीतलता भर दे एक गाने से। तो वो अपनी सुध-बुध ही बादशाह जो थे खो बैठे और उनके मुँह से निकल गया कि वाह, वाह! वाह, वाह! वाह, वाह! जैसे ही उन्होंने वाह, वाह सुनी, स्वामी हरिदास जी ने वो चुप हो गए, वहीं रुक गए। उन्होंने कहा कौन है ये? तो अब जैसे ही इन्होंने गुरुदेव गुस्सा हुए तो तानसेन जी तो थर-थर काँपने लग गए। उनके मन में हुआ कि ये तो मैंने गुरु से छुपा के बहुत गलत किया है। पर अब डरते मारे उन्होंने सारी बात बता दी कि स्वामी जी ये हिंदुस्तान के बादशाह अकबर हैं। तो उन्होंने जो गुरुदेव होते हैं और आम इंसान होता है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। आम इंसान जो है उसे जब गुस्सा आ जाता है तो वो कुछ नहीं सोचता, उसे कुछ इधर-उधर नहीं दिखता और ये जो गुरु होते हैं ये बड़े तर्कशील होते हैं, इनको बहुत समझ होती है। तो इन्होंने ये देखा कि ये बादशाह अकबर हिंदुस्तान का राजा तो है, यहाँ पर मेरा गाना सुनने आया है, पर ये एक नौकर के रूप में आया है। तो उन्होंने कहा तो वो मुस्कुराए और उन्हें आशीर्वाद दिया बादशाह अकबर को और बादशाह अकबर ने कहा कि हे गुरुदेव आप मुझे बताएं मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ खिदमत करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तुमसे वैसे ही खुश हूँ, मुझे तुम्हारी खिदमत की ज़रूरत नहीं है, अब राजा अब तुम जा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुदेव मैंने सुना है कि जब भी हम किसी गुरु के पास जाते हैं तो हमें उनकी सेवा करनी अपना सौभाग्य समझना चाहिए, तो मुझे आप ये सौभाग्य दें। तो उन्होंने कहा कि ये तो मानेगा नहीं, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई करामात दिखानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है राजा, लेकिन ये सोच लो कि मैं जो तुम्हें सेवा दूँगा, वो तुम कर भी पाओगे या नहीं? मुझे ज़ुबान ना देना। तो अब अकबर के जो अंदर दिल में चोट लगी, ये क्या कह दिया इन्होंने? मैं हिंदुस्तान का बादशाह और ये फ़कीर जो कि ये कुंज लताओं में, पेड़-पौधों में ये रहते हैं एक फ़कीर, ये कह रहे हैं कि मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊँगा, ऐसा क्या है? तो अब उन्होंने सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इनकी खिदमत करके ही जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आपकी खिदमत करनी है, मैं करूँगा। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, अभी मुझे ज़ुबान ना दो, पहले जाके तुम देख आओ कि तुम सेवा कर भी पाओगे या नहीं। तो अब मन में अब बड़ी उथल-पुथल मच रही है बादशाह अकबर के ऐसी कौन-सी सेवा ये मुझे दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का बादशाह नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपने स्वामी हरिदास जी ने अपने सेवक को बुलाया और उन्होंने अपने सेवक को बोला कि जाओ इन्हें धीर समीर घाट पर ले जाओ और वहाँ एक सीढ़ी का कोना टूटा हुआ है। देखो कि इनको दिखा देना कि ये उसकी मरम्मत करवा पाएँगे। अब तो ये सुनते सार जो था अब बादशाह अकबर अंदर ही अंदर उसे कुछ होने लग गया। ये क्या सेवा दे रहे हैं मुझे बादशाह अकबर, एक सीढ़ी का कोना नहीं ठीक करवा पाएगा। ऐसा क्या क्या कह दिया इन्होंने, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं और वो उस सेवक के साथ चले गए। अब देखिए जो गुरु अब ये उनके साथ जो गुरुदेव ने राजा को जब भेजा तो उन्हें आँख दे के भी भेजा, उन्हें वो दृष्टि देकर भी भेजा और जैसे ही वहाँ पर वो गए धीर समीर घाट पर गए और अकबर ने उस जो सीढ़ी को देखा जो कोना टूटा हुआ था, उन्होंने देखा कि ये तो इतने ज़्यादा अनमोल रत्नों से बनी है ये सीढ़ी, ये मैं तो क्या मेरे जैसे हज़ारों बादशाह भी बिक जाएँ तब भी इसकी मुरम्मत ना करवा पाएँ और ये देखते सार ही ये करामात देखते सार ही अकबर जो था वो काँपने लग गया। काँपते-काँपते वो गुरुदेव के पास आया, स्वामी हरिदास जी के पास आए और उन्होंने उनसे माफ़ी माँगी, क्षमा माँगी कि हे गुरुदेव मुझे तो कोई आप ऐसी सेवा दीजिए कि जो मेरी औकात में हो, जो मैं कर पाऊँ, ये तो मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा ये। तो फिर जो स्वामी हरिदास जी थे, वो मुस्कुराए और कहते कि पहले तुम एक राजा के रूप में आए थे, एक बादशाह समझ के अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझ के मेरे से सेवा माँग रहे थे। अब तुम आए हो एक खुदा का बंदा बन के और अब मुझसे तुम सेवा माँग रहे हो, तो ये अब मैं सेवा तुम्हें बस मुझे तो और क्या सेवा चाहिए, मुझे तो बस इतनी ही एक चीज़ चाहिए कि वृंदावन में यहाँ पर कोई भी किसी भी जानवर का कोई शिकार ना करे इस जगह पर, बस मुझे तो आपसे इतनी ही ये चीज़ चाहिए।
तो बादशाह ने कहा उन उन उनके सामने सर झुकाया और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। तो ये जो कहानी है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो गुरु होता है, वो हमें कुछ भी दे, कुछ चाहे वो हमें गुस्से में कुछ दे, कुछ भी दे, वो उनका आशीर्वाद समझ के हमें उसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो पूर्ण गुरु होते हैं, उनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। उनसे हमें कुछ भी मिल जाए, उसे आशीर्वाद समझ के हमें अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि जो गुरु होता है, गुरु से हमें नाम दीक्षा मिलती है और नाम दीक्षा से हमें भगवान मिलता है। तो हमें ये गुरुदेव अपने जो भी गुरु हैं, उनको हमेशा उनकी बातों का पालन करना होता है और उनकी आज्ञा में रहना एक शिष्य का जैसे धर्म होता है, ऐसे ही सभी को उनकी इस चीज़ का पालना करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये कहानी पसंद आई होएगी। धन्यवाद।